क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न समझ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसमें तीन संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 3 है, 4 है और 19 है। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले हम यहाँ पर यही पता लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो इन दोनों नंबर्स की सहायता से हम किस प्रकार यहाँ पर तीसरी संख्या 19 को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 3 है और 4 है। अगर यहाँ पर हम 3 गुणा 4 कर दे और फिर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए और इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पर जोड़ भी दे, तो यहाँ पर आप देखो कि 3 गुणा 4 करने पर तो 12 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह, और 3 प्लस 4 करने पर कितना आएगा? 7 आएगा, और 12 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 19 ही लिखा हुआ है। एक बार आप फिर से पैटर्न को समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 है और 4 है, तो इन दोनों नंबर्स का हमें गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों नंबर्स को हमें जोड़ना भी है। तो यहाँ पर 3 गुणा 4 तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पर योगफल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और 12 प्लस 7 कितना होगा? 19 होगा। अब हमें इस पैटर्न की जांच भी करनी है। तो जांच के लिए यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति में यही पैटर्न लगाएंगे और पता लगाते हैं कि यहाँ पर 8 और 8 के द्वारा 80 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो पैटर्न क्या है ये आपको पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर 8 है और 8 है, इन दोनों नंबर्स का हमें गुणा करना है और फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और इन्हीं दोनों नंबर्स को हमें यहाँ पर जोड़ना भी है। तो 8 गुणा 8 तो 64 होगा, और 8 प्लस 8 16 होगा। 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 64 प्लस 16 होगा 80, और आप देख सकते हो कि तीसरा नंबर यहाँ पर 80 ही लिखा हुआ है। तो पैटर्न तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, यहाँ पर दो नंबर्स कौन कौन से हैं? 5 है और 3 है। तो इन दोनों नंबर्स का हमें गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों नंबर्स को ही हमें जोड़ना है। तो 5 गुणा 3 तो कितना होगा? 15 होगा। 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 होगा। 15 प्लस 8 कितना होगा? 23 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 23 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।